हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 19 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे बढ़िया से हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रयागराज में, रायपुर में, मथुरा में या ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, घूमना चाहो तो जा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में क्या है ये? ओके, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? इसके ऑप्शंस है मद्रास हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने या हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर में जो हम लोग मूर्ति को स्थापित करते हैं, लेकिन मूर्ति को उन्होंने जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं मलेशिया, ईरान, स्वीडन या कुवैत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुवैत इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, कौन है, नाम पता है ना सभी को? तो जल्दी से विदेश मंत्री का नाम बता दीजिए। तो विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। ठीक है, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ओके, एस जयशंकर जो अभी हाल ही में कुवैत की यात्रा पर गए हैं। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने ऐसे हम लोगों ने जैसे अभी हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था, हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में, है ना। वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी। कौन कौन से देश थे वो? तो द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रेसिडेंट ये 3 देशों की यात्रा पर गई थी। ठीक है, उन देशों के नाम क्या हैं तो आप सभी को हम बता दें। तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते, फिजी, तिमोर लिस्ते, फिजी और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों की यात्रा पर गई थी द्रौपदी मुर्मू, आप सभी को पता ही होगा। और तिमोर लिस्ते और फिजी, इन 2 देशों का इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। यस, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, तिमोर लिस्ते और फिजी के। ठीक है, तिमोर लिस्ते और फिजी जाने वाली ये भारत की पहली प्रेसिडेंट बन गई थी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं राजीव मल्होत्रा, सुमित पटेल, राकेश पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राकेश पाल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राकेश पाल जो कि तटरक्षक बल के महानिदेशक थे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ठीक है, इनकी मृत्यु किसके कारण से हुई है? तो हार्ट अटैक की वजह से। ओके, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है अभी। और ठीक है, ये पिछली साल ही तटरक्षक बल के महानिदेशक बने थे। ओके, चलिए, तटरक्षक बल जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में, 1 फरवरी 1977, ओके, 1977 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EOS 8 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं इसरो ने, नासा ने, DRDO ने या जाक्सा ने। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, इसरो ने। ठीक है, इसरो जिसने अभी EOS 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, इसरो। ओके, तो याद रखिएगा, सैटेलाइट का नाम याद रखना है आपको और किसने लॉन्च किया है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो ये इसरो का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, तो 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलुरु हम लोग जिसे कहते हैं, ओके, बेंगलुरु, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा में, जम्मू और कश्मीर, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों में, यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और उनकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तो ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव होना है, तो 90 सीटों पर, ठीक है, दोनों ही जगह 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों पर चुनाव होने हैं और उनकी तारीखें, मतलब जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं राजेश कुमार सिंह को, धीरज सिंह को, गोविंद मोहन, या राहुल नवीन। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, धीरज सिंह को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो कि पुणे में है, इसका निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसे, धीरज सिंह को, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है। इसके ऑप्शंस हैं जेवर हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इस हवाई अड्डे को, कोम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला ये एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि एशिया की बात है। और फिर देखो, कोई भी चीज़ अगर आपकी जैसे फर्स्ट में आती है कि कोई भी चीज़ पहली बनी है, ठीक है, या फिर मतलब ऐसी अगर कुछ बनता है, तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखा करो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली होती है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया, ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला, तो जो भी पहली वाली चीज़ें होती हैं तो उनको ज़रूर याद रखा करो, और क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, या म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच अभी यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं मोहन लाल को, चंद्रशेखर कुमार, नवीन चंद्र झा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, चंद्रशेखर कुमार इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के विशेष सचिव बने हैं। अल्पसंख्यक आप जानते ही हैं कौन होते हैं, जो SC ST मतलब ये सब आते हैं ना, OBC भी अल्पसंख्यक में ही आ जाते हैं, मतलब बताया जाता है, लेकिन मेन SC ST वाले बताए जाते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय है उसका विशेष सचिव बनाया गया है चंद्रशेखर कुमार। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि आप लोगों के लिए हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाले हैं,
जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ देश होते हैं, मतलब जो कुछ शहर होते हैं, कुछ राज्य होते हैं ऐसे, तो उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं, इस टाइप के तो सुने होंगे ना। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, सुना है ना, ऑफ कोर्स सुना ही होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये चीज़ें पता ही होंगी, और वैसे भी पता भी रहती हैं। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ऐसे ही हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो शहर वगैरह हैं वो आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, और उसकी करीब 2 से 3 वीडियोस बनेंगी, वो पार्ट्स में आएंगी, 2 से 3 पार्ट्स में आपकी वो वीडियो आएगी। तो उसके लिए आपकी 2-3 वीडियोस आएंगी उसकी, ठीक है। तो वो वीडियोस आपको ज़रूर देखनी है, और सारी जो भी हैं वो आपको याद करनी है। तो अच्छे से उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद, मतलब थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको फिर से इन्फॉर्म कर देंगे। हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग वो वीडियो देख लें, ठीक है। जब भी हम वो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तो हम आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जीके जीएस की मिलती रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो आप तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।